हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स जनरल्स में आकाश पुत्र का दूसरा और अंतिम भाग। चिंता मत करो राजन, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर संवर्ष जोर जोर से मंत्रोच्चार करने लगे। दूसरी ओर स्तंभित होने के कारण इंद्र चिंतित था। उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। देवराज, आप अपने लोक को छोड़कर यहाँ। देवर्षि, संवर्त ने मुझे स्थगित कर दिया है। आपके हृदय में निश्चित ही कपट होगा। मैं नहीं चाहता था कि संवर्त इस यज्ञ को पूर्ण करे। फिर तो लटके रहिए अधर्म में। नारायण नारायण। ऐसा कहते हुए नारद वहां से चले गए। उधर संवर्त ने देवताओं के नाम ले लेकर अग्नि में आहुति देनी आरंभ की तो एक एक करके सभी देवता आकाश से नीचे उतरने लगे। उन देवताओं में स्वयं इंद्र भी था। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम वरुणाय नमः। आज मैं धन्य हुआ। संवर्त के आह्वान पर इंद्र नीचे तो आ गया, किंतु वह स्वयं को अपमानित ही मान रहा था। इस प्रकार तो मेरी पराजय ही हुई। फिर उसने अपनी माया से आकाश मार्ग में एक राक्षस उत्पन्न किया। इंद्र ने मेघासुर नामक उस राक्षस से मरुद का यज्ञ अपवित्र करने को कहा। मेघासुर, तुम यज्ञ में अभक्ष्य पदार्थ डालकर उसे नष्ट कर दो। ऐसा ही होगा प्रभु। इस पर मेघासुर ने उस यज्ञ में मांस एवं अस्थियों की वर्षा की। हा 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 हा। फिर तो उस यज्ञशाला में मांस एवं अस्थियों का ढेर लग गया। यज्ञ खंडित होते ही मरुद चिंतित होकर संवर्त के पैरों में गिर पड़ा। ये क्या हुआ गुरुदेव, आपके रहते यज्ञ खंडित हो गया। किंतु अब तुम मेरे क्रोध को देखो राजन। संवर्त ने मांस एवं अस्थियों की वर्षा करने वाले मेघासुर दैत्य को भी देख लिया। ओह, इंद्र ने अपनी माया से उस दैत्य को उत्पन्न किया है। तब वह इंद्र के निकट आए। इंद्र, तुमने कपट से इस यज्ञ को खंडित किया है, अतः यही दैत्य कपट द्वारा एक दिन तुम्हारी स्त्री का हरण करेगा। क्षमा करें महात्मा, मेरा यह शाप मिथ्या नहीं होगा देवराज। ऐसे शाप को सुनकर इंद्र घबरा गया। उसने एक निश्चय किया, तब तो मुझे मेघासुर का वध कर देना चाहिए। फिर वह वध की इच्छा से मेघासुर की ओर बढ़ा। तब वध की इच्छा से अपनी ओर आते इंद्र को देखकर मेघासुर ने तत्काल ही एक शक्ति छोड़ी, जिसने इंद्र के वक्ष पर प्रहार करके उसे मूर्छित कर दिया। आह! हा 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 हा। इसके पश्चात मेघासुर ने भयानक गर्जना की। फिर तो सभी देवता अपने आयुध लेकर मेघासुर की ओर बढ़े। दैत्य, अब तेरा विनाश निश्चित है। तेरा ऐसा दुस्साहस। ऐसा देखकर मेघासुर ने अट्टहास किया। हा 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 हा। देवताओं, मुझे इंद्र ने उत्पन्न किया है। मेघासुर तथा देवताओं के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया, किंतु मेघासुर ने अपने बाणों के द्वारा उन सभी को मूर्छित कर दिया। देवताओं, मैं इंद्र के समान ही पराक्रमी एवं तेजस्वी हूँ। तब तो संवर्त ने ही दया करके इंद्र की मूर्छा दूर करने के लिए उस पर अभिमंत्रित जल छिड़का। ओम अमृत वर्षिणी स्वाहा। मूर्छा भंग होते ही संवर्त को देखकर इंद्र लज्जित हुआ। महात्मा, आप कितने महान हैं, और मैं केवल अपनी चिंता करो देवराज। तुम उस दैत्य को इसलिए परास्त नहीं कर सके क्योंकि वह तुम्हारे अंश से उत्पन्न है, किंतु तुम्हें उससे सावधान रहना है। ठीक है महात्मा। इसके बाद संवर्त ने अन्य देवताओं को स्वस्थ किया। फिर सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए। देवलोक में आकर भी इंद्र चिंतित ही रहा। मेघासुर तो मेरा ही शत्रु बन गया। मेघासुर को मार्ग में देवर्षि नारद मिले। दैत्यराज, क्या देवताओं से डरकर भाग रहे हो? देवर्षि, वे सब तो मेरे द्वारा परास्त हो चुके हैं। फिर तो त्रिलोक में तुम्हारे समान कोई पराक्रमी नहीं है। अब तो तुम्हें दैत्यों का राजा बनना चाहिए। किंतु गजासुर के रहते ये संभव कहा देवर्षि। तुम निश्चित ही गजासुर का वध कर सकते हो मेघासुर। मेघासुर को ऐसी शिक्षा देकर नारद जी आगे बढ़ गए। मेघासुर ने मिलकर नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे और अपने पिता ब्रह्मा जी से मिले। पिताजी, अब आप गजासुर की चिंता छोड़ दें। पुत्र, तुम जानते हो वह देवताओं के लिए अजय है, किंतु वह किसी दैत्य के लिए तो अजय नहीं है पिताजी। कहते हुए नारद ने मेघासुर उत्पत्ति के विषय में बताया। राज्य लोभ में मेघासुर गजासुर का वध करेगा, फिर तो मेरी चिंता मिट जाएगी पुत्र। ऐसा सुनकर ब्रह्मा प्रसन्न हुए। दूसरी ओर मेघासुर दैत्यों का राजा बनने की इच्छा से दैत्यों को गुरु शुक्राचार्य के पास गया। आचार्य, आप मेरा अभिषेक करें। तुम्हारा अभिषेक? गजासुर के रहते मेघासुर ने अपनी उत्पत्ति एवं पराक्रम के विषय में भी बताया। आचार्य, मैं ही राज्य पद के योग्य हूँ। शुक्राचार्य चौंक पड़े। तुम्हारा यह विचार मिथ्या है मेघासुर। तुम्हें तो गजासुर की सेवा करनी चाहिए। लगता है तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। उसके उपरांत तो मेघासुर सहसा ही विशाल काय हो गया। हा 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 हा। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा आचार्य। ऐसा कहते ही वह शुक्राचार्य पर झपटा। आचार्य अपने प्राण बचाकर भागे। हा 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 हा। अब तो भागकर ही प्राण रक्षा करनी होगी।
शुक्राचार्य भागकर हाथी जैसे आकार वाले दैत्यराज गजासुर के पास गए। उससे मेघासुर के विषय में बताया। मेघासुर तो साक्षात काल है दैत्यराज, किंतु अब वह जीवित नहीं रहेगा गुरुदेव। दैत्यराज, मेरी मानो तो उससे मित्रता कर लो। शत्रु से मित्रता? शत्रु बलवान हो तो संधि करना ही उचित होता है। फिर तो मुझे उससे मित्रता ही करनी चाहिए गुरुदेव। ऐसी सम्मति मानकर गजासुर मेघासुर से मिलने चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ही वह मेघासुर के सामने था। मेघासुर, तुम्हारा स्वागत है। ओह, तो तुम हो गजासुर, तुम्हारा मित्र, क्योंकि तुम भी राक्षस हो। मुझे दैत्यलोक का राज्य चाहिए। मैं तुमसे युद्ध करूंगा। क्या हम एक ही जाति के होकर युद्ध करें? यह सब मैं नहीं जानता। कहते हुए मेघासुर ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। ऐसा देखकर गजासुर भी क्रोधित हो उठा। फिर दोनों वध की इच्छा से एक दूसरे पर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। अंत में मेघासुर ने ऐसी शक्ति छोड़ी जिससे गजासुर का सर काट डाला। आ! गजासुर के मरते ही राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। भागो, ये तो महाकाल है। जबकि देवताओं को प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा एवं नारद भी आकाश मार्ग से दृश्य को देख रहे थे। तुम्हारा यह कथन तो सत्य हुआ पुत्र। पिताश्री, मेघासुर को भी मृत ही समझिए। शुक्राचार्य को अपने प्राणों की चिंता हुई। कहीं इस दैत्य ने मेरा भी वध कर दिया तब। उसी समय मेघासुर वहां आया। मैंने गजासुर को मार दिया आचार्य। यह तो प्रसन्नता की बात है दैत्यराज। चलो, मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। फिर तो शुक्राचार्य ने उसी दिन मेघासुर को राज्य सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्यभिषेक कर दिया। ओम अपवित्रो पवित्रा। दैत्यराज मेघासुर की जय जय। देवराज इंद्र को यह समाचार नारद ने दिया। बधाई हो, मेघासुर दैत्यों का राजा बन गया। मेघासुर अर्थात उसकी उत्पत्ति तुम्हारे अंश से हुई है, अर्थात तुम्हारा पुत्र। ऐसा समाचार सुनकर नारद चले गए। इंद्र तो संवर्त के शाप से पहले ही चिंतित था। उस समाचार से उसकी चिंता और बढ़ गई। उस यज्ञ को रोकने के लिए कितनी बड़ी भूल हो गई। चिंता निराकरण के लिए वो ब्रह्मा के पास गया। उसने उनसे मेघासुर के विषय में बताया। रक्षा कीजिए पितामह, तुम चिंता मत करो देवराज, उसकी मृत्यु का कारण भी संवर्त का शाप ही होगा। ऐसा सुनकर इंद्र कुछ आश्वस्त हुआ। उधर शुक्राचार्य ने मेघासुर को उसके बल विक्रम का स्मरण कराया। दैत्यराज, त्रिलोक में तुमसे अधिक बलवान कोई भी नहीं है। अब तो तुम देवताओं को जीतकर इंद्रलोक पर भी अधिकार कर सकते हो। आपने उचित ही कहा है गुरुदेव। मेघासुर ने दंभ और शंभ जैसे महाबली राक्षस को देवताओं से युद्ध करने की आज्ञा दी। तुम तत्काल ही देवताओं का संहार कर डालो। जैसी आज्ञा महाराज। मेघासुर ने अपनी विजय को निश्चित ही समझा। अब तो त्रिलोक पर मेरा ही अधिकार होगा। हा 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 हा। दंभ एवं शौम ने राक्षसों की विशाल सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं तथा दैत्यों के बीच भयानक युद्ध हुआ। जय असुरराज, जय जय दैत्यराज, जय देवराज जय। किंतु इंद्र के द्वारा दुम्ब एवं शौम दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इस समाचार के पाते ही मेघासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। इंद्र, अब तो तुझे रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। उसी समय मेघासुर के दरबार में नारद जी का आगमन हुआ। तुम इंद्र का वध नहीं कर सकोगे दैत्यराज। किंतु क्यों देवर्षि? उन्होंने अमृत पान किया है इसलिए। किंतु यदि तुम इंद्राणी को ले आओ तो इंद्र तुम्हारे अधीन हो जाएगा। इसके पश्चात इंद्र को कैद कर लेना। मैं ऐसा ही करूंगा देवर्षि। ऐसी शिक्षा देकर नारद जी चले गए। फिर मेघासुर ने एक रात माया द्वारा इंद्र का रूप बनाया और इंद्र के महल में प्रवेश किया। इंद्र उस समय राक्षसों के यहाँ युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार मुझे इंद्राणी भी प्राप्त होगी और देवलोक भी। फिर अवसर पाकर मेघासुर ने इंद्राणी को उठाया और वह आकाश मार्ग से उसे लेकर अपने महल में आ गया। सुंदरे, अब तुम मेरी रानी बनोगी। ऐसा नहीं होगा। यह समाचार शुक्राचार्य को मिला तो वह चिंतित हुए। मेघासुर ने ऐसा करके अपनी मृत्यु को बुलाया है। तब उन्होंने मेघासुर को समझाने का प्रयत्न किया। दैत्यराज, इंद्राणी तुम्हारी मृत्यु का कारण बनी होगी। आपकी बुद्धि नष्ट हो गई है आचार्य। आप जानते हैं मेरे समान कोई बलवान नहीं है। दैत्यराज, इंद्राणी तुम्हारी माँ है। आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। ठीक है दैत्यराज, किंतु धर्म विमुख चलकर तुम अपना ही विनाश करोगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य चले गए। अपनी पत्नी के अपहरण का समाचार पाकर इंद्र ब्रह्मा के पास गया और उनसे पूरा वृतांत सुनाया। अब क्या होगा पितामह? देवराज, यह भी संवर्त के शाप का परिणाम है। तुम चिंता मत करो। मेघासुर की मृत्यु इंद्राणी द्वारा ही होगी। इंद्राणी को वर प्राप्त था कि पति के अतिरिक्त यदि अन्य कोई उसे भोगने का प्रयत्न करेगा तो वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। किंतु वह इतनी सुंदर थी कि मेघासुर उसे पति बनाने का निश्चय कर चुका था। सुंदरी, अब तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी। नीच, क्या तू मेरे पति को नहीं जानता? ऐसा कहकर इंद्राणी ने उसे अनेक प्रकार से समझाया, किंतु मेघासुर नहीं माना। उसने बलपूर्वक इंद्राणी को बाहों में भरा। तुम्हें मेरे प्रस्ताव को माना ही होगा सुंदरी। नहीं नहीं,
ऐसा करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। ओह! फिर तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा देखकर इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्नता हुई। उसी समय ब्रह्मा जी भी देवताओं के मध्य प्रकट हुए। देवताओं, अब तुम संवर्त के क्षमा मांगो और मरुत के यज्ञ को पूर्ण करो। जैसी आज्ञा पितामह। बृहस्पति, तुम भी बैर त्याग कर संवर्त से मिलो। फिर तो बृहस्पति तथा देवता मरुत की राजधानी पहुंचे। मुझे क्षमा करें महात्मा, भैया मैं तुम्हें समझ नहीं सका था। सरल हृदय संवर्त ने देवताओं को क्षमा कर दिया। फिर तो देवताओं की उपस्थिति में संवर्त तथा बृहस्पति दोनों ने ही मरुत का यज्ञ पूर्ण करने लगे। ओम रुद्राय नमः, ओम भैरवाय नमः। आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होने पर मरुत सशरीर ही स्वर्ग गए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स की जनरल कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।